एपिसोड 2 में हमने देखा कि मिकाजे ननामी को दिव्य सभा में जाने का रास्ता बताता है। ननामी चौंक जाती है जब ननामी सभी भगवान को एक साथ ड्रिंक करते हुए देखती है। तभी युद्ध के देवता आते हैं और वह ननामी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि ननामी एक इंसान है। युद्ध के देवता ननामी को डराते हैं, लेकिन ननामी को याद आता है कि मिकाजे ने ननामी को कहा होता है कि तुम्हें शांत रहना है। तभी ओतोहिको वहाँ पर आ जाता है। मिजुकी और ममुरो दोनों ही ननामी को गले लगाते हैं। युद्ध के देवता ननामी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया। तभी पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है कि मैंने ननामी को बुलाया है। जिसके बाद पर्दे से कोई निकलकर बाहर आता है। ओकुनिंसी धन का देवता है जो इजुमो के एक बड़े मंदिर का मालिक है। वह हर साल देवताओं के लिए आयोजित होने वाले दिव्य सभा चलाता है। ओकुनिंसी ननामी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम योमोत्सु हिरासाका जाओ। सभी देवता चौंक जाते हैं। ओकुनिंसी ननामी को योमोत्सु हिरासाका के बारे में बताता है कि यह नेदरवर्ल्ड में जाने का अकेला रास्ता है। उस जगह पर भगवान पहरेदारी करते हैं, लेकिन अभी वह सभी दिव्य सभा में शामिल है और हर साल कुछ बुरे योकाई नेदरवर्ल्ड के गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ननामी ओकुनिंसी की बात समझ जाती है, लेकिन ननामी एक शर्त रखती है कि ओकुनिंसी मिकाजे को ढूंढे क्योंकि मिकाजे श्रिंग का असली देवता लॉर्ड मिकाजे है और तोमोए को मिकाजे की जरूरत है। ओकुनिंसी ननामी से कहता है कि बिना दिव्य निशान के मिकाजे को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम योमुत्सु हिरासाका के गेट को तोड़ने से रोक सकती हो तब मैं मिकाजे को ढूंढूंगा। ननामी तैयार हो जाती है। ननामी ओकुनिंसी की बात मान लेती है। ओकुनिंसी ने ओतोहिको को ननामी के साथ जाने के लिए कहा होता है क्योंकि ओतोहिको दिव्य सभा में देर से आया होता है। ओतोहिको ननामी से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम्हें खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान करना होगा। ओतोहिको चले जाता है। ननामी मिजुकी से कहती है कि तुम्हें उस भगवान को ढूंढने की जरूरत है जिसने मुझे दिव्य सभा में जाने का रास्ता बताया और मेरे ख्याल से वह लॉर्ड मिकाजे है। ओतोहिको ननामी को ले जाता है। ओतोहिको ननामी से कहता है कि अगर इंसान और योकाई जिनके पास कुछ शक्तियाँ हैं, अगर वह उस गेट के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तब वह राख में बदल जाएंगे, पर भगवान नेदरवर्ल्ड के अंदर जा भी सकते हैं और उसके अंदर से बाहर भी आ सकते हैं। ननामी डर जाती है क्योंकि ननामी है तो एक इंसान ही। कुछ योकाई नेदरवर्ल्ड का गेट खोलने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर अकुरा भी होता है क्योंकि अकुरा का असली शरीर नेदरवर्ल्ड में है। अकुरा उनसे कहता है कि जिन योकाई के पास कम शक्तियाँ हैं, अगर वह इस गेट के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तब वह राख में बदल जाएंगे। योकाई अकुरा से कहते हैं कि हमारा बॉस के पास कम शक्तियाँ नहीं है और वह इस गेट के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। उनका बॉस डर जाता है। तभी ओतोहिको और ननामी वहाँ पहुँचते हैं। ननामी को याद आता है कि ननामी ने अकुरा को देखा था। अकुरा 2 फॉक्स मास्क पहने योकाई को छुपने के लिए कहता है। योकाई अकुरा को पकड़कर नेदरवर्ल्ड के अंदर ले जाता है। ननामी भी अकुरा को बचाने के लिए नेदरवर्ल्ड के अंदर चली जाती है। तोमोए इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा है ननामी की वजह से। तोमोए ड्रिंक कर रहा होता है और कहता है कि ननामी यहाँ पर नहीं है। ओनिगिरी और कोतेत्सु तोमोए से कहते हैं कि लेडी ननामी 7 दिन के बाद आ जाएगी। तोमोए कहता है यह बहुत अच्छा अवसर है और मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए और आज तुम मेरा बिल्कुल भी इंतजार मत करना, मैं श्रिन में नहीं आऊंगा। ओनिगिरी और कोतेत्सु दोनों ही चौंक जाते हैं। तोमोए श्रिन के बाहर है। तभी कुछ लड़कियां तोमोए के पास जाती है। तोमोए पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। तोमोए उन लड़कियों की बात सुनकर सो जाता है। तभी एक लड़की एक कहानी सुनाती है कि 600 साल पहले अकुरा ने इस जगह पर हमला किया था, लेकिन एक छोटी सी बच्ची अकुरा को देख लेती है। वह छोटी सी लड़की भाग रही होती है और मदद के लिए पुकार रही होती है। तोमोए वहाँ से जा रहा होता है। उस लड़की का नाम मिजुतामा है। तोमोए मिजुतामा को जाने के लिए कहता है। 600 साल पहले अकुरा और तोमोए एक साथ ही काम करते थे। अकुरा तोमोए के बाल को किस करता है।
लड़कियां चौंक जाती है। वही छोटी सी बच्ची अब बड़ी हो चुकी है। लड़कियां मिजुतामा से पूछती है, क्या सच में अकुरा ने यहाँ पर हमला किया था? मिजुतामा कहती है कि यह बहुत पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन लॉर्ड मिकाजे ने तोमोए को बदल दिया है। तोमोए एक सपना देखता है। सपने में ननामी तोमोए से कहती है कि तुम्हें शिरिन के अंदर रहना है। तोमोए अपनी आंखों को खोलता है। तोमोए वहाँ से जाने लगता है। तोमोए जाते समय मिजुतामा को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे शिरिन में जाना होगा। कोतेत्सु तोमोए से कहता है, शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। कोतेत्सु तोमोए को एक लेटर देता है। तोमोए ननामी के लेटर को पढ़ता है। ननामी ने तोमोए से कहा होता है कि तुम्हें इंग्लिश के टेस्ट में 80 अंक लाने हैं। तोमोए बिल्कुल भी खुश नहीं है। ननामी अपनी आंखों को खोलती है। तभी कुछ योकाई ननामी को खाने के लिए देते हैं। ननामी जैसे ही खाने की कोशिश करती है, तभी अकुरा ननामी को खाने से रोकता है। ननामी गुस्सा हो जाती है क्योंकि ननामी को भूख लग रही होती है। अकुरा ननामी से कहता है कि नेदरवर्ल्ड में कोई भी तुम्हें कुछ खाने के लिए दे, तब तुम कुछ भी मत खाना, क्योंकि अगर तुम यहाँ खाना खाओगी तब तुम यहाँ से बाहर कभी भी नहीं निकल सकती हो। ननामी अकुरा से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? ननामी अकुरा को देखने लगती है। अकुरा ननामी को दिखाता है। वो सभी ननामी और अकुरा को खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ननामी टेल्समैन का इस्तेमाल करती है, लेकिन ननामी टेल्समैन पर गलत लिखती है। अकुरा ननामी से कहता है कि तुम बेकार हो, लेकिन अगर ननामी मुझे नहीं बचाती तब शायद मैं मर जाता। जैसे ही वो ननामी और अकुरा के पास आने लगते हैं, तभी ननामी और अकुरा वहाँ से भागने लगते हैं। वो भी ननामी और अकुरा का पीछा करते हैं। ननामी और अकुरा पानी के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद वो ननामी और अकुरा का पीछा नहीं करते हैं। ओतोहिको ननामी को ढूंढ रहा होता है। तभी ओतोहिको युद्ध का देवता से कहता है कि ननामी और एक इंसान यहाँ पर है और हमें उनको ढूंढना चाहिए। युद्ध का देवता ओतोहिको से कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, और वैसे भी 3 दिन हो चुके हैं और दिव्य सभा में सभी है, और अगर वह एक इंसान भगवान है तब वह खुद ही इजोमो दिव्य सभा में आ जाएगी। युद्ध के देवता वहाँ से चले जाते हैं। ननामी को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है। ननामी को भूख लग रही होती है और ननामी के पेट से आवाज आती है। ननामी टेल्समैन का इस्तेमाल करती है, लेकिन टेल्समैन काम नहीं करता है। ननामी अकुरा से कहती है कि मेरा नाम मोमोजोनो ननामी है और तुम अपना नाम बताओ। अकुरा अपना नाम बताता है कि मेरा नाम किरिहितो है। किरिहितो अकुरा का इंसानी नाम है। तभी 2 योकाई ननामी से कहते हैं कि हम आप दोनों का इंतजार कर रहे थे। इचानामी नेदरवर्ल्ड की भगवान है और वह आपसे मिलना चाहती है।